Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 6, Geometry, and the topic would be angles. जी तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एंगल्स। अब इस टॉपिक में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि एंगल बेसिकली होता क्या है, बनता किस तरह है और किन चीज़ों से ये फॉर्म होता है। सबसे पहले अब हमने पढ़ा था लाइंस, पैरेलल लाइंस थी, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग जो एंगल्स बनाती हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करके एक ख़ास एंगल आपके पास बनता है तो वो आप उसकी कोई भी एक वैल्यू होती है, लेकिन उसके लिए दो रेज या दो लाइंस आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि इस चेयर में उन्होंने दिखाया है ये ब्लू यहाँ पर कि ये एक लाइन है और ये एक आपके पास लाइन है। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये आपका एंगल कहलाएगा कि ये कितने फासले पर एक दूसरे से लाइंस बन रही हैं। इसी तरह ये कोन की भी आप देख सकते हैं कि ये जो कोन है इसका ये दो लाइंस जो ड्रॉ की हैं इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका एंगल कहलाएगा। सेम इज़ द केस विद आपका ये जो विंडो है, तो विंडो की ये वाली नहीं तो आप ये वाली भी कर सकते हैं कि ये लाइन और ये जो लाइन जा रही है इसमें एंगल, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये आपके पास एंगल को डिस्क्राइब करता है। लाइन और रे में क्या फ़र्क है कि रे एक पॉइंट से ओरिजिनेट करके एक तरफ ही जाती है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। रे और लाइन में ये फ़र्क है। तो ये जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होके जो जा रही हैं रे 1 एंड रे 2 ये जो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका एंगल कहलाएगा और इसको हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। अब इसके कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, वो क्या है जी, जो आपके पास दो रेज जा रही हैं वो दोनों आर्म्स कहलाएंगी। जो ये वाला सेंटर वाला डिस्टेंस है वो आपके पास एंगल कहलाएगा। और जिस पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट यानी दो रेज निकल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे जी, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है समझने का कि कोई भी दो लाइंस या दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो या मिल रही हो वो कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाती हैं। ये बात आपने देख लेनी है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं ये ट्रायंगल की, इसमें 1, 2 और 3 एंगल्स हैं। इसी तरह ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कि ये हमारे पास एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल, यानी इनकी चारों तरफ एंगल्स हैं क्योंकि हर तरफ दो दो लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह जो स्ट्रेट लाइंस हैं दोनों एक ही पॉइंट पे तो उनका भी एंगल होगा लेकिन वो ज़ीरो कहलाएगा। अब हमने देखना है कि एंगल होते कितने हैं और इसको फिर मेजर हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे छोटा एंगल क्या होगा, सबसे छोटी उसकी हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होगी और फिर उसको मेजर हम किस तरह कर सकते हैं। तो एंगल हमारे पास जो टोटल होते हैं वो 360 डिग्रीज़ होते हैं। 360 डिग्रीज़ का मतलब है एक कंप्लीट सर्कल। और सबसे जो छोटी हमारे पास वैल्यू आती है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्रीज़ पे हम इसको आगे बढ़ाते यहाँ पर जाते हैं। ये आपके पास कंप्लीट एक राउंड दिया हुआ है जिसमें पूरे का पूरा एंगल जो है आपके पास 360 है। अगर आप ये इसमें छोटी लाइंस को काउंट करना शुरू करें तो ये जब यहाँ से आप काउंट करेंगे ऐसे जाते जाएंगे तो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 360 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 क्योंकि लिखा है तो 90 होंगी, फिर यहाँ तक ये 180, देन 270 और फिर वापस पे 360 होगी। तो हमने देखा कि जो परपेंडिकुलर लाइंस थी वो ऐसे ही थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्रीज़ का बनता है। तो इसी तरह 90 डिग्रीज़ का ये एंगल हमें इसी तरह पता लगा कि ये क्या है। अब हम इसको प्रोटेक्टर से किस तरह मेजर करते हैं एंगल को वो देख लेते हैं। मेजरिंग एंगल विद प्रोटेक्टर, ये हमारे पास हाफ प्रोटेक्टर है। एंगल 360 के हैं लेकिन हमारे पास जो प्रोटेक्टर होती है ये हाफ होती है यानी 180 के इसके पास
एंगल्स होते हैं। जब भी आपने एंगल एक लाइन से दूसरी लाइन पे शुरू करना है तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे और फिर आप बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज 0 अंदर वाले लोअर स्केल पर है, तो यहाँ से आपने बढ़ना स्टार्ट करना है और ये एंगल यहाँ तक 180 बन जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई लाइन है जो इस साइड से शुरू हो रही है तो यहाँ से आप बाहर वाला जो आउटर अपर एंगल है वो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 180 में। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है कि M और L का एंगल आपने बताना है, क्योंकि दोनों का मुंह जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो आपने यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। जो आउटर एंगल है आपके पास, जो अपर है, यहाँ से फिर आपने एंगल पढ़ना स्टार्ट करना है और ये 60 है और 1 2 3 4 5 ये 65 का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये 65 डिग्रीज़ का ये एंगल आपके पास आ जाता है। इसी तरह अगर ये लाइंस का मुंह इस तरफ हो जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है तो फिर आपने अंदर वाला स्केल जो है वो फॉलो करना है और ये 60 पे क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्रीज़ का होगा। तो हमने एंगल इससे मेजर किस तरह करने हैं, जैसे हमारे पास ये LMN आपके पास ये दिया गया है, इसको आपने मेजर किस तरह करना है प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर में ये जो पॉइंट डॉट दिया गया है, ये डॉट आपने इस M के ऊपर प्लेस कर देना है। जो ये वाली लाइन है प्रोटेक्टर की 0 वाली, ये L लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ जानी चाहिए और फिर आप देखेंगे कि N कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि दोनों लेफ़्ट साइड पे हैं आपके पास, तो आप आउटर एंगल पढ़ना शुरू करेंगे। तो 0 से आप स्टार्ट होंगे और आप देख रहे हैं कि ये इधर 130 और ऊपर वाले 150 पर ये आ रही है, तो नीचे वाला हमने नहीं पढ़ना 0 से, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास यहाँ पर 50 डिग्रीज़ आ रही है। ये स्टेप उसके सारे लिखे हैं कि आपने किस तरह करना है। तो ये हमारे पास 50 डिग्रीज़ यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है जी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ एंगल्स, फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। अब हमने पहले पढ़ा कि एंगल होता क्या है और उसको मेजर हम किस तरह करते हैं। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ एंगल्स की तरफ कि एंगल्स कितनी टाइप के होते हैं। सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल की एग्जांपल हमें पीछे भी मिली कि वो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जिनके दरमियान एंगल 90 का होता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस ही आपके पास जो 90 का एंगल बनाएंगी उसको हम राइट एंगल कहते हैं। जो भी दो लाइंस आपके पास 90 का एंगल बनाए वो आपकी राइट एंगल होगा। एक्यूट एंगल जो आपके पास 90 से छोटा एंगल है वो आपके पास एक्यूट एंगल है। लेस देन 90 डिग्री से कम जो भी आपके पास एंगल है वो आपके पास एक्यूट एंगल होगा। तीसरा आपके पास एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। कि 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 90 आपका कहीं तकरीबन यहाँ पे आता है। जो आपके पास एंगल 180 से छोटा होगा यानी 179 वो भी ऑब्ट्यूस एंगल है, और 91 से लेकर 179 तक जो एंगल्स हैं वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। उसकी एग्जांपल आपके पास ये भी दी गई है और ये भी दी गई है। ये तमाम एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हैं क्योंकि ये 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं। देन आपके पास है स्ट्रेट एंगल, यानी एक लाइन का जो एंगल है जो कि 180 होता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल आप देखें कि प्रोटेक्टर का जो ये पूरा एंगल है ये 180 का है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, यहाँ 180, और यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ भी 180। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल आपके पास 180 डिग्रीज होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।